नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा सहित पूरे देश में इस समय आसमान से आग बरस रही है। प्रदेश में 5 जिलों में मौसम विभाग ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जिन जिलों में मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर चुकी है उनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, भिवानी और चरखी दादरी शामिल हैं। इस समय हरियाणा का तापमान करीब 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि इन दिनों अधिकतम तापमान जो है वो लगभग 40 डिग्री तक रहता था। गर्मी को देखते हुए हरियाणा शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी डीसी को स्कूलों में छुट्टी की पावर दे दी गई है। इस पावर के चलते जिन जिलों में गर्मी अधिक है उन जिलों के स्कूलों में डीसी ने छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया है, जिनमें हिसार, चरखी दादरी, सिरसा, कैथल, पानीपत, सोनीपत शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इन जिलों के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में जिलाधिकारी द्वारा छुट्टी का निर्देश दे दिया गया है। और उधर आपको यह भी बता दें कि मौसम विशेषज्ञों का क्या कहना है। उनका कहना है कि राजस्थान से आने वाली हवाओं ने हालात खराब कर रखे हैं और संभावना है कि आज या कल में जो है धूल भरी आंधी भी चल सकती है। 22 मई तक अभी कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है और इसलिए मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बेवजह घर से बाहर ना निकले और इस दौरान लू की वजह से उनकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। तो तापमान लगातार बढ़ रहा है और मई के अंत में ही जून के अंत वाला जो तापमान है वो बढ़ रहा है, क्योंकि औसतन जो तापमान इस समय में रहता था वो 40 डिग्री के आसपास रहता था, लेकिन इस बार 45.5 डिग्री सेल्सियस जो है हरियाणा में एक औसतन तापमान मापा जा रहा है। तो ऐसे में जो है लगातार मौसम विभाग जो है वो अलर्ट जारी कर रहा है और निदेशालय की तरफ से, मौसम विभाग निदेशालय जो है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो सुबह 11 बजे के बाद से शाम 4 बजे तक अगर बहुत आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से लू चल रही है, आसमान से आग बरस रही है, वो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होती है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो इसलिए बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई है। जिलाधिकारी को यह पावर दिया गया कि जहां जहां ज्यादा तापमान है वहां वहां बच्चों की छुट्टी कर दी जाए। तो इसी के चलते जो है कई सारे जिलों में छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया गया है। डीसी को ये पावर दी गई है, जिसके बाद से कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जिलाधिकारी ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। वो भी आपको सिलसिलेवार बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप इस गर्मी में बच सकते हैं, इस चलने वाली भयानक लू से कैसे आप अपना ध्यान रख सकते हैं, ये भी लगातार आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो तापमान दिन ब दिन बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि दूसरी तरफ मौसम विभाग का यह भी कहना है कि राजस्थान के तरफ से चलने वाली हवाएं जो है वो मौसम पर खराब असर डाल रही है और आने वाले 1-2 दिनों में धूल भरी आंधी चलने के भी आसार हैं, जिससे और ज्यादा तबीयत पर असर पड़ सकता है। और मोनू पांचाल संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मोनू, गर्मी बहुत ज्यादा है और इसी को चलते जो है स्कूलों में भी छुट्टियां कर दी गई है, तो वहां का तापमान कैसा है, क्या कुछ हालात चल रहे हैं? तापमान की बात की जाए तो अभी फिलहाल जो तापमान है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2-3 दिन जो पहले जो गर्मी जो पड़ रही थी तो कहीं ना कहीं जो पारा था वो लगभग जो है 40 जो है वो पारा पहुंच गया था। लेकिन आज बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं लोगों को हल्की फुल्की राहत जरूर नजर आ रही है, क्योंकि आज का जो तापमान की बात की जाए तो आज का तापमान लगभग जो है वो 38 जो है वो आका जा रहा है। लेकिन 2-3 दिन पहले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो 47 डिग्री है वो तापमान यहाँ पर आका जा रहा था। लेकिन लोगों को जिस तरीके से लगातार जो आग बरस रही है तो लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं मुसीबत यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा बड़ी बात मैं आपको बताऊं जो कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो मजदूर वर्ग के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धूप में ही जो लेबर है वो अगर जो मजदूर तबका है वो काम करता हुआ नजर आता है। उसके साथ साथ मैं बताऊंगी जो कि कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह के टाइम जो है वो स्कूल जरूर चले जाते हैं, लेकिन जब छुट्टी का समय होता है 12-1 बजे का
दोपहर का, उस समय जो है वो तपतपाती आग जो है वो चारों तरफ से बरसती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ मैं बता दूं, ज्योति धूप जो है पारा तो काफी जो तापमान में बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लू कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान यहाँ पर पहुंचाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो किसान भी अपने खेतों में काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वही बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत काफी असर यहाँ पर जो है यात्रा पर भी जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। जी ज्योति। बिल्कुल मोनू, बने रहिएगा। हमारे साथ ओपी भी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से फोन लाइन पर। ओपी, ये जो गर्मी है, पहले तो अब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, जुड़ेंगे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण का एक अंश दिखाता हूं। कि देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। तो सुना आपने, मोदी जी की इन्हीं बातों पर अमल करते हुए देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग का सेलिब्रेशन अपने पैतृक गांव गुजरात के जामनगर में करके साबित कर दिया कि भारत में भी ऐसा जश्न मनाया जा सकता है जिसे दुनिया भर के लोग हमेशा याद रखेंगे। 3 दिन का ये जश्न भले ही खत्म हो गया है, दुनिया के कोने कोने से आए मेहमान भी वापस लौट गए हैं, लेकिन इस जश्न को दुनिया ने अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की जो झलकियां देखी सुनी वो हमेशा याद की जाएंगी। दुनिया के कोने कोने से मेहमान बुलाए गए थे, चाहे वो कारोबारी जगत में फेसबुक मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग हों या माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। इसके अलावा हॉलीवुड बॉलीवुड के कई सितारों का भी जमघट लगा हुआ था। जामनगर में सिर्फ 3 दिन में करीब 300 विमानों का मूवमेंट हुआ। उद्योगपतियों में अडानी से लेकर पीरामल तक और बिरला से लेकर टाटा तक सभी आशीर्वाद देने पहुंचे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने मेहमानों के स्वागत और आवभगत में कितने हजार लोगों को रोजगार मिला होगा। इसके 2-3 छोटे छोटे उदाहरण आपको बताता हूं। मेहमानों के स्वागत और उनके उपहार के लिए सनराइज संस्था को फैंसी कैंडल बनाने का लाखों रुपए का ऑर्डर दिया गया। इस संस्था में दिव्यांग लोग काम करते हैं। दूसरी तरफ नीता अंबानी ने बांधनी रस्म के लिए खास दुपट्टे बनाने का काम कच्छ और लालपुर की कुशल कारीगर जो महिलाएं थी उनको दिया। बड़े प्यार और विरासत के धागों में सैकड़ों महिलाओं ने इसे बनाया। इतना ही नहीं, भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में एक विशाल मंदिर परिसर के भीतर छोटे छोटे नए मंदिरों का भी निर्माण कराया गया। सैकड़ों शिल्पकारों को रोजगार के साथ उनकी कला को प्रदर्शित करने का भी ये एक मौका मिला। दोस्तों, इस प्री वेडिंग फंक्शन में भारतीय परंपराओं का खास ध्यान रखा गया। साथ ही परिवार ने अतिथि देवो भव की राह पर चलते हुए सभी लोगों को बड़े प्यार और सत्कार के साथ भोजन परोसा। इस आदर और सत्कार ने साबित कर दिया कि उनके लिए मेहमान किसी भगवान से कम नहीं है। इस सेलिब्रेशन ने प्रधानमंत्री की उस बात को भी चरितार्थ कर दिया कि अगर लोग शादी का जश्न भारत की धरती पर मनाएंगे तो अपने देश का पैसा अपने ही देश में रहेगा और अपने ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आइए आप और हम भी बदलते भारत की इस तस्वीर में कुछ और रंग भरकर इसे और अधिक खूबसूरत बनाएं। किसी ने ठीक कहा है, जश्न वो नहीं जो दिखावे पर खर्च हो जाए, जश्न वो है जो तुम्हें इंसानियत दिखाए। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओपी शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। ओपी, ये गर्मी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है सभी को,
एक तरफ स्कूलों के बच्चों की छुट्टी करानी पड़ गई, तो दूसरी तरफ यह भी नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, पूरा प्रदेश प्रभावित हो रहा है, पूरा देश प्रभावित हो रहा है, यहां तक कि हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। जैसा कि मोनू भी बता रहे थे कि मजदूरों के लिए भी काफी समस्या भरी दिन जो है आजकल चल रहे हैं। तो वहां के क्या कुछ हालात है, कहां तक पारा पहुंचा है, स्कूलों के क्या कुछ अपडेट है? देखिए ज्योति, अगर हम गर्मी की बात करें तो जो पूरा हरियाणा है वो उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 41 से और 47 डिग्री के बीच में घूम रहा है। वहीं अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये थोड़ी राहत जरूर दे रहा है। अगर आपकी बात करें तो आज जो मिनिमम टेम्परेचर पंचकुला का सुबह करीबन सूरज निकलने से पहले जो है करीबन 24 डिग्री के आसपास था। वहीं अगर महेंद्रगढ़ की बात करें तो ये इस वक्त करीबन 32 डिग्री के आसपास जो था। तो मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर में जो है वो 12 डिग्री तक का जो है वो वेरिएशन है वो देखने को जो मिले, जिसके चलते जो है वो कह सकते हैं कि हरियाणा जो है पूरा जो है तेज गर्मी की जो है पकड़ में है। और शुक्रवार तक इस मौसम में बदलाव की जो है वो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर चंडीगढ़ की बात करें या पंचकुला की बात करें, यमुनानगर की बात करें तो दक्षिण हरियाणा से यहाँ के हालात थोड़े से अलग है, क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे का इलाका जो है वहाँ पर थोड़ी सी जो है वो गर्मी हल्की मान सकते हैं कि थोड़ी सी कम पड़ती है। लेकिन जहाँ तक तो व्यवस्था की बात है तो हाँ, व्यवस्था जरूर चरमरा रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है। कई जगह जो है ट्रांसफार्मर के ट्रिप होने की भी जो है वो सूचना मिल रही है। बिजली का लोड भी जो है घरों के ऊपर बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं जिसके चलते दिक्कतें जरूर है। लेकिन अगर एक बेहतर मानसून के लिए एक तेज गर्मी का होना जरूरी होता है, क्योंकि जिस वक्त उत्तर भारत में जो वो तेज गर्मी पड़ती है तो जो एक लो प्रेशर का जो एरिया क्रिएट होता है वो जो असम जो केरल से जो मानसून कह रहे हैं कि 30 मई के आसपास जो एंटर कर जाएगा, तो उसको जो जल्दी से जल्दी खींचने का जो काम लो प्रेशर का जो एक सर्कल सा बन जाता है वो उसको जल्दी खींचने काम करता है, जिसके चलते जो है वो करीबन 1 या 2 जुलाई के आसपास जो हरियाणा को जो है वो मानसून टच कर जाता है। तो एक ये प्राकृतिक एक प्रक्रिया है, जो जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी मानसून उतना जल्दी से और अच्छा मानसून आएगा। और इस बार जो भारतीय मौसम विभाग है उसने औसत से अच्छा मानसून होने की भविष्यवाणी की है। तो कह सकते हैं कि अगर मानसून अच्छा आता है तो कृषि अच्छी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था जरूर फैलेगी। लेकिन हाँ, एक महीने करीबन 15 मई तक जून तक जो है वो लोगों को इसी तरीके से परेशान होना पड़ेगा। एक बार अगर मानसून 30 जून तक केरल में दस्तक दे देता तो उसके बाद प्री मानसून और हल्की फुल्की बौछारें और कुछ साइक्लोन वगैरह इस तरह के आसपास जो 15 दिन से बनने लगते हैं, जिससे अगर बारिश नहीं होती तो हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। और जो प्री मानसून का जो सेशन है वो करीबन 22 से 23 जून के आसपास जो हरियाणा में एक प्री मानसून बारिश जो होती है जो मानसून को और तेजी से खींचते तो वो हो सकते। तो कह सकते हैं कि 15 जून तक जो है वो लोगों को गर्मी से जो है वो 2-4 होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन स्कूली बच्चों का क्या अपडेट है? क्या वहां पर छुट्टियों का कोई किसी तरीके का ऐलान किया गया है? टाइमिंग में कोई बदलाव हो? देखिए, अगर स्कूलों की बात करें तो हरियाणा के जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां जो है घोषित करने के लिए अधिकृत जो है कर दिया है। जिला उपायुक्त डीसी हैं वो अपने अपने इलाकों में गर्मियों का आकलन करेंगे और उसके बाद वो जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं या बाकी विभाग के अधिकारी उन सभी को निर्देश देंगे कि स्कूलों की छुट्टी करनी है या नहीं करनी है। अगर कल तक की बात करें तो हरियाणा के 12 जिलों में जो है छुट्टी घोषित जो कर दी गई। तो मुझे लगता है कि शायद इसी हफ्ते तक तो जो है स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर सोमवार से या फिर रविवार से मौसम में थोड़ा बदलाव आता है या किसी भी तरह की हलचल हो तो स्कूल खुलेंगे। लेकिन 1 जून से तो जो है वो स्कूलों की सरकार आधिकारिक तौर पर जो है वो छुट्टियां घोषित हो ही चुकी है। जी ठीक है, ओपी बने रहिएगा। मोनू भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोनू, खास तौर पर मौसम विभाग ने कहा है कि जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो अपना खास तौर पर ध्यान रखें, जरूरत ना हो तो घर से बाहर भरी दोपहरी में तो बिल्कुल ना निकले। तो इस दौरान और क्या कुछ मौसम निदेशालय द्वारा अलर्ट किया गया है या फिर किस तरीके की गाइडलाइन जो है वो लोगों के लिए दी गई है? देखिए ज्योति, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मौसम वो कहीं ना कहीं गाइडलाइन यहाँ पर वो जारी करी गई है। उसके साथ साथ मैं बता दूं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो है वो एडवाइस यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। सबसे पहले बात की जाए तो मौसम विभाग को लेकर के जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो है वो चेतावनी की यहाँ पर कोशिश करने की, सबसे ज्यादा गर्मी लगातार जो है यहाँ पर
बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसको चलते लोग कहीं ना कहीं, जिस तरीके से देखा जाए तो लोग बाहर ना निकले, क्योंकि तेज हवाएं जो है वो कहीं ना कहीं आग की तरह जो हवाएं हैं वो यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि थपेड़े यहाँ पर जो है वो धूप यहाँ पर हवाएं जो है वो मारती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ मैं बता दूं आपको ज्योति, जिस तरीके से धूप जो है वो लगातार तेज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पर जो है वो यहाँ पर एडवाइजरी देते हुए नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग यही कह रहा है कि जिस तरीके से देखा जाए तो जो है जरूरी काम हो तभी वो बाहर निकले, तमाम जो है किसी जो बेवजह जो है वो बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है ज्योति, इससे कहीं ना कहीं बीमारियां जो है वो उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो है हैजा, उल्टी, इस तरीके की जो बीमारियां हैं कहीं ना कहीं लगातार जो है वो उत्पन्न होती हुई नजर आ रही, क्योंकि लोग जो कहीं ना कहीं ठंडा पानी, यानी कि बाहर से आए तो कहीं ना कहीं ठंडे पानी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, बाहर से आए तो इसी में बैठने का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेवजह बाहर घूमना, वो भी कहीं ना कहीं बीमारी का एक पनपने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इस तरीके से लगातार स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है एडवाइजरी यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है कि किसी कोई काम हो तभी वो बाहर निकले। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल देखा जाए तो सुनसान जो है दुकान पर बैठा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से सुनसान यहाँ पर पड़ी है। व्यापारी वर्ग जो है वो पूरी तरीके से खाली यहाँ पर बैठा हुआ है। व्यापारी है वो बिल्कुल जो है सड़क की तरफ टकटकी लगाए जरूर देख रहा है कि कहीं ना कहीं ग्राहक आए और उसकी दुकान पर कोई खरीदारी करे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं चारों तरफ के वर्ग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चारों वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं इस गर्मी से जो है वो जूझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो ज्योति, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की जो सामान बेचने वाले जो दुकानदार हैं उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर दबा के जो है वो दुकानदारी होती हुई नजर आ रही है। चाहे वो कूलर की बात की जाए, पंखे की बात की जाए, एसी की बात की जाए, तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर भीड़ जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन तमाम दुकानों की बात की जाए तो तमाम दुकानों पर जो व्यापारी है वो बिल्कुल खाली बैठा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है मोनू कि इस गर्मी की मार सिर्फ किसी एक वर्ग को नहीं बल्कि हर वर्ग को पड़ रही है। खैर, हमारे साथ ओपी भी लगातार बने हुए हैं। ओपी, एक अहम बात ये हो जाती है कि जब मौसम में किसी भी तरीके की गड़बड़ी होती है, चाहे बरसात की बात करें, चाहे ठंड ज्यादा हो, चाहे गर्मी ज्यादा हो, तो एक तरीके की बीमारियां जो है वो आने लगती है। और ऐसे में क्योंकि अभी जो गर्मी है वो लगभग चरम पर है, 45 डिग्री कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे में लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई किसी तरीके की गाइडलाइन दी गई है? कौन सी बेसिक चीजें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए आजकल? देखिए ज्योति, अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी भी जो है प्रकृति का एक नेचुरल प्रोसेस है। प्रकृति भी अपने आप को डिटॉक्स करती है। प्रकृति में जो बदलाव करने होते हैं वो गर्मी या सर्दी के जरिए वो करना चाहती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर थोड़ी सी गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो प्रकृति ने लोगों को उससे बचने के जो है उपाय दिए गए। आप नींबू पानी पी सकते हैं, बाकी जितनी चीजें वो कर सकते हैं। जरूरत होने पर घर से जो है बाहर निकले और बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए। अब तो एक वक्त था जब पहले पंखा ही होता था, लेकिन तो एसी, कूलर, सभी तरह की चीजें मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आप एक प्राकृतिक तौर पर खाना खा पी कर जो है वो कहीं ना कहीं आप रह सकते, जरूरत हो तब भी घर से बाहर निकले। और इसके अलावा अगर हम बाकी बात करें तो ठीक है, मतलब कि प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन प्रकृति से बचा तो जा सकता है। बाहर अगर ज्यादा निकलना है तो सर पर कपड़ा रखें, पानी की बोतल साथ में रखें, और अगर हल्की फुल्की किसी भी तरह की जो अगर आपको दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आमतौर पर इन दिनों में जो है वो आंखों के अंदर आई फ्लू होने की जो है समस्या रहती है, तो आप आंखों पर काला चश्मा लगा सकते हैं। और उसके बाद बात करें तो आपको अपज, डायसेंट्री वगैरह की बीमारियां होती है, तो वो कहीं ना कहीं गर्मी में ज्यादा चलने से जो है वो कहीं ना कहीं उसी का इम्पैक्ट होता है। आप जो है फल फ्रूट, खरबूजा, खरबूज, इस तरह के जो फल हैं जो गर्मी से बचाव के लिए प्रकृति ने हमें दिए हुए हैं, और जितनी तेज गर्मी होती है तरबूज और खरबूजा जो होता है वो उतना ही ज्यादा मीठा होता है। तो इस तरह के फलों का सेवन करके भी जो है अपने आप को एक हद तक जो है बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल, क्या ठीक है, आगे बढ़ेंगे ओपी इस खबर पर और आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। नमस्कार दोस्तों,
एक बार एक मैनेजमेंट स्कूल में टीचर ने स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक जार को टेबल पर रखा, उसमें बड़े साइज के कुछ पत्थर डाल दिए और पूछा कि क्या जार भर गया है? सभी ने एक साथ कहा यस सर। अब उसने उसी जार में कुछ छोटे छोटे पत्थरों को डालकर जार को हिलाया। सभी छोटे पत्थर बड़े पत्थरों के बीच में जो जगह खाली थी उसमें एडजस्ट हो गए। टीचर ने फिर पूछा क्या जार फुल है? स्टूडेंट्स ने फिर कहा यस सर। तीसरी बारी जार में टीचर ने रेत डालकर हिलाया और पूछा क्या जार फुल है? स्टूडेंट्स ने फिर दोहराया यस सर। चौथी बार टीचर ने उसमें पानी डाला और पूछा क्या जार फुल है? स्टूडेंट्स ने फिर कहा यस सर। अब टीचर ने पूछा अच्छा इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीख मिलती है? एक ने कहा हम अधिक से अधिक कितना भी प्रयास कर लें, परिश्रम कर लें, फिर भी और अधिक करने की गुंजाइश रहती है। लेकिन टीचर ने कहा इससे भी बड़ी सीख यह है कि जिंदगी में हमेशा बड़ी समस्याओं को पहले हल करना चाहिए। छोटी समस्याएं अपने आप उनके बीच में अपना रास्ता निकाल ही लेंगी। इसी तरह पहले अपने निकट के ज्यादा महत्व के संबंधों को प्रायोरिटी दें, छोटे छोटे रिलेशन अपने आप सुधर जाएंगे। जैसे जार में यदि पहले पानी भर देते तो फिर ना तो रेत आता ना छोटे बड़े पत्थर उसमें आ सकते थे। उसी तरह जीवन में यदि छोटी छोटी बातों में उलझे रहे तो बड़े लक्ष्य हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी सोच, बड़ा दृष्टिकोण जीवन में आवश्यक है। कुछ पाने का जुनून है, इसलिए कोशिश हर रोज करता हूं। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या मैं उठकर नए रास्ते की खोज करता हूं। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आगे बढ़ेंगे चर्चा में। संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मोनू, अब आपका रुख करना चाहूंगी। गर्मी में एक और बड़ी समस्या आती है पानी की। हम लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि भाई पानी पिए, लगातार पानी पिए, 4 से 5 लीटर कम से कम पूरे दिन में पानी पिए। अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे समय में और ज्यादा, और खासकर स्वच्छ पानी, क्योंकि गर्मी के दिनों में एक शिकायत यह भी रहती है कि कई बार गंदा पानी सप्लाई होने लगता है। तो पानी को लेकर के बड़ा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। क्या उस क्षेत्र में कहीं पानी की किल्लत हो रही है? क्योंकि किल्लत की भी खबरें सामने आती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे पानी की कमी होने लगती है। तो पानी को लेकर के कोई अपडेट, किसी तरह की कोई खबरें आ रही है वहां पर? ज्योति, देखिए अगर बात की जाए तो जो है फरीदाबाद शहर का जो है एक हब है। यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कॉलोनियां जो यहाँ पर बसी है, चाहे वो गुजरवा कॉलोनी की बात कर ली जाए, चाहे वो संजय कॉलोनी की बात कर ली जाए, चाहे वो सेक्टर 56 की बात कर ली जाए, इन जो है इन जगहों पर जो है वो पानी की किल्लत यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी रहती है। क्योंकि आज जब हर साल जब गर्मी आती है तो हर साल जो है यहाँ पर पानी की समस्याएं जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो बनी रहती है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से कुछ लोगों की शिकायतें भी है कि कहीं ना कहीं जो पीने का पानी आता है उसमें गंदगी आती है, तो उसको लेकर के भी काफी लोग जो है वो नाराज होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पानी का जो कमी है वो यहाँ पर खर्ची हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो जो कि कहीं ना कहीं जो पानी के माफिया है उनका जो है कहीं ना कहीं जो बिजनेस है ये पानी का, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर फल फूलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि जिन जगहों पर मैंने आपको जो कि बताया, इन जगहों पर जो है वो यहाँ पर पानी के माफिया आते हैं, पानी यहाँ पर देखते हैं। कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो 50 रुपए की जो 50 रुपए में 20 लीटर जो है पानी वो यहाँ पर देते, तो कहीं ना कहीं लोग जो वो मजबूर है जो है जो पानी है वो खरीद के पीना, यानी कि खरीद के पानी जो है उससे नहाते हैं, पानी जो है उससे जो वो उस पानी को पीते। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जो है वो कहीं ना कहीं नगर निगम नाक दावे जरूर करता है कि लोगों को गर्मियों में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, पानी यहाँ पर जो है वो सप्लाई दी जाएगी। और उसके बाद में बता दूं जो कि कहीं ना कहीं नगर निगम ये भी दावा ठोकता है कि कहीं ना कहीं जो पानी के माफिया है उन पर नकेल कसी जाएगी। लेकिन हर बार जो है दावे फेल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार भी बात की जाए तो पानी के जो पानी वाले जो माफिया है उनका जो काम है वो फल फूलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दबदबा जो है वो काफी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अवैध तरीके से देखा जाए तो जो समर है वो यहाँ पर लगा दिया जाता है। उसके साथ साथ बात की जाए तो टैंकरों से पानी जो है वो पूरी तरीके से यानी कि खुले आम जो है वो बेचा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पानी की हर बार जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में दिक्कत आती है। और इस बार भी जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ मैं बता दूं दोती, कहीं ना कहीं जो प्रशासन है फरीदाबाद का वो डाक दावे करता है, चाहे वो बस स्टैंड की बात की जाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन
की बात की जाए, मेट्रो स्टेशन की बात की जाए, तमाम जगह जो है वो पानी की सुविधा देने की बात यहाँ पर कही जाती है। लेकिन जीरो धरातल की बात की जाए तो ग्राउंड की ज्योति यहाँ पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि पैसेंजर भी जो है वो 20 रुपए की बोतल खरीद करके जो है वो अपनी प्यास बुझाता हुआ नजर आता है। यहाँ पर किसी तरीके की कोई प्याऊ या किसी तरीके की कोई मटके, इस तरीके की जो प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। जी ज्योति। ठीक है मोनू, बने रहिएगा। ओपी हमारे साथ लगातार बने रहे। ओपी, एक छोटा सा अपडेट आपसे और चाहूंगी, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे गर्मी संबंधित जो बीमारियां होती है, चाहे डिहाइड्रेशन कहें, चाहे हैजा कहें, ये तमाम सारी बीमारियां भी होती हैं। तो अस्पतालों के क्या कुछ हालचाल हैं? क्या गर्मी से पीड़ित कुछ मरीज आने लगे हैं या क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर के? मेरी आवाज ओपी आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, देखिए जो कि अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो आमतौर पर इन दिनों अस्पतालों में जो है वो आई फ्लू के केस या फिर जो डिसेंट्री वगैरह या फिर डिहाइड्रेशन है, इसी तरह के ज्यादा मामले आते हैं, या किसी को लू लग जाती है। जैसा दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करें तो करीब 13-14 जिलों में जो है वो लू चल रही है। लेकिन लू अपनी जगह है, लेकिन काम तो करना होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मजबूरी होती है भीषण गर्मी की। चलिए ठीक है, तकनीकी खामी के कारण आपका कॉल कट गया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ओपी आपका भी और मोनू आपका भी, तो हम सारी जानकारियां साझा करने के लिए। तो खास खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।